नमस्कार। शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को संदेश दे रहे हैं और अर्जुन उनकी बातों को सुनकर आनंद में डूब रहा है, कभी दुख में डूब रहा है। अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारी साधन हो उसको कहिए। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में देखता है, वही अर्थार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त करना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध कर्म करने वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर कि निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। अंतकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाले पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन त्रिदूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि त्रिदूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकीभाव से स्थिति है, ऐसे तत्व परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनवृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विज्ञानी जन बुद्धि और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समदर्शी भी होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसमें वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर
हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गिन ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान स्वरूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये जो इंद्रियां तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषय पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं, आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही पुरुष सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त कर सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वक्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हुए बिना ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर की ओर निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिक में विचरण वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती है, ऐसा ही मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित रहता है, वह सदा मुक्त रहता है। मेरा भय मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सरहद, ईश्वरों का ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सरहद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस तरह आपने आज भगवान श्री कृष्ण के मुख से 5वें अध्याय का वृत्तांत सुना और अब हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल पर सदा बने रहिएगा और हमारे इस वृत्तांत को, इस भगवत गीता को सुनते रहिएगा, अपने सब्सक्राइब देते रहिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे।